हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको वामिका चैप्टर 11 रबड़ की कहानी, ठीक है। कल मैंने आपको रबड़ की कहानी सुनाई थी, जिससे आज उससे रिलेटेड आज हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में रबड़ की कहानी फिर से रिपीट कर देती हूँ। रबड़ की कहानी में राहुल नामक एक बच्चा था, जिसके पिताजी उनके लिए रबड़ से रिलेटेड कुछ वस्तुएं लेके आए थे। सबसे पहले उनके लिए जूता लेके आए थे कि जिससे जो है बारिश का मौसम है ना, तो बारिश के मौसम में जो चमड़े के जूते होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो उसके पापा जो होते हैं उनके लिए रबड़ के जूते लेके आते हैं, और साथ में बरसाती और भी खिलौने लेके आते हैं, ठीक है। फिर उनके पापा बताते हैं कि जो रबड़ है ये रबड़ कारखानों में बनाया जाता है, और उन्हीं रबड़ से फिर कारखानों में ही ये वस्तुएं बनती हैं। और फिर पूरे एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि रबड़ जो है रबड़ का पेड़ होता है, जिसमें छेद किया जाता है, जिसमें से दूध निकलता है, और बड़े बर्तन में जो टीन या बाल्टी में उन दूध को इकट्ठा किया जाता है। और साथ साथ बताते हैं कि एक दिन में जो रबड़ का पेड़ होता है वो 2 से 3 लीटर दूध निकालता है, ठीक है। फिर इस दूध को ही पानी के साथ मिलाकर कारखाने में ही, ठीक है, उबाला जाता है, जिससे हमें रबड़ प्राप्त होती है, और फिर कारखानों में ही इस रबड़ से वस्तुएं बनाई जाती हैं। ओके, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्ट रबड़ की कहानी। अब चलिए हम चलते हैं रबड़ से रिलेटेड अभ्यास, ठीक है। तो पहला आपका है बहुवैकल्पिक में दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो पहला, राहुल के लिए रबड़ की वस्तुएं कौन लेकर आया? राहुल के लिए रबड़ की वस्तुएं कौन लेकर आया? तो ऑप्शन में दिया है चाचा जी, पिताजी, दादाजी या दादी जी। तो उसका सही आंसर क्या है? यस, इसका सही आंसर है पिताजी। ओके, नेक्स्ट है रबड़ की वस्तुएं कहाँ बनती हैं? रबड़ की वस्तुएं कहाँ बनती हैं? ऑप्शन में दिया है घर में, कारखानों में, जंगल में, ऑफिसों में। तो उसका सही आंसर क्या है? कारखानों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ कैसा पदार्थ है? रबड़ कैसा पदार्थ है? ऑप्शन है आपका सख्त पदार्थ है, महंगा पदार्थ है, लचीला पदार्थ है या सस्ता पदार्थ है। तो उसका सही आंसर है, जो रबड़ है वो एक लचीला पदार्थ है, ठीक है, क्योंकि रबड़ को हम फैला सकते हैं, ठीक है, विभिन्न दिशाओं में इसको हिला सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? रबड़ एक लचीला पदार्थ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। दिए गए रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। और ऑप्शन में दिया आपको कृत्रिम, वस्तु, उपयोगी, कारखानों, दूध। फिर से रिपीट करती हूँ, कृत्रिम, उपयोगी, कारखानों, दूध, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका है, रबड़ के पेड़ से एक प्रकार का डैश निकलता है। रबड़ के पेड़ से एक प्रकार का डैश निकलता है। तो ऑप्शन में क्या होगा इसका आंसर? रबड़ के पेड़ से एक प्रकार का दूध निकलता है। नेक्स्ट, रबड़ की वस्तुएं डैश में बनाई जाती हैं। रबड़ की वस्तुएं डैश में बनाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है कारखानों। रबड़ की वस्तुएं कारखानों में बनाई जाती है। नेक्स्ट, रबड़ एक डैश पदार्थ है। रबड़ एक डैश पदार्थ है। देखिए, अब अभी तक आपने जो है ऑप्शन में दूध फिल कर दिया है, और दूध के साथ आपका कारखानों हो गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 बचे, कृत्रिम और उपयोगी। तो अब इन दोनों में से जो करेक्ट आंसर है, तो हम जानते हैं रबड़ एक कैसा पदार्थ है? उपयोगी पदार्थ है, ठीक है। रबड़ एक उपयोगी पदार्थ है, तो उपयोगी फिल कर देते हैं। ओके, एंड लास्ट आपका दूध हो गया है, कारखानों हो गया है, और उपयोगी है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपका है, रबड़ की पूर्ति के लिए डैश रबड़ भी बनाई जाती है। रबड़ की पूर्ति के लिए डैश रबड़ भी बनाई जाती है। तो रबड़ की पूर्ति के लिए कृत्रिम रबड़ भी बनाई जाती है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा तैयार किया हुआ,
ठीक है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा, नकली, ठीक है, इसे नकली भी कह सकते हैं आप, जो कि मानव द्वारा तैयार किया गया है। तो कृत्रिम रबड़ भी बनाई जाती है। रबड़ की पूर्ति के लिए कृत्रिम रबड़ भी बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने किससे कहा। किसने किससे कहा। तो फर्स्ट आपका है क्या रबड़ का पेड़ होता है। किसने किससे कहा। तो हमने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर के अकॉर्डिंग राहुल ने अपनी माँ से, ठीक है, राहुल ने अपनी माँ से पूछा था क्या रबड़ का पेड़ होता है। जब उनके पिताजी उनके लेके आए थे तो तुरंत वो अपनी माँ से पूछते हैं क्या रबड़ का पेड़ होता है। तो उसका आंसर है राहुल ने अपनी माँ से पूछा। ओके, नेक्स्ट आपका है हाँ बेटा रबड़ का पेड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फिर हाँ बेटा रबड़ का पेड़ होता है। जब राहुल ने अपनी माँ से क्वेश्चन किया था तो तुरंत उनके पापा आके बताते हैं, ठीक है, उनके पापा हंसते हुए आते हैं, कहते हैं कि हाँ बेटा रबड़ का पेड़ होता है। तो पिताजी ने राहुल से कहा, ठीक है, पिताजी ने राहुल से कहा। एंड लास्ट, अब नकली रबड़ भी बनाई जाती है। नकली यानी कृत्रिम, ठीक है, नकली मतलब मानव द्वारा तैयार किया है ना, नकली रबड़ भी बनाई जाती है। तो ये किसने कहा, पिताजी ने राहुल से कहा। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपका व्याकरण से रिलेटेड है, व्याकरण की बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए विलोम शब्द मतलब उल्टा, ठीक है, विलोम मतलब होता है किसी का उल्टा। जैसे पहला आपका है खरीदना, तो खरीदना का उल्टा क्या है, बेचना। खरीदना इसका उल्टा बेचना। नेक्स्ट सुख, तो सुख का दुख। सुंदर का कुरूप। देखिए सुंदर के कई भी हो सकते हैं, आपका कुरूप है, भद्दा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सुंदर का क्या लिखते हैं, कुरूप। हंसना रोना। बड़ा छोटा। एक का अनेक, एक का उल्टा अनेक। फिर से रिपीट कर दें, फिर से देखिए विलोम शब्द खरीदना, बेचना। नेक्स्ट खुश, दुख, सुंदर, कुरूप, हंसना, रोना, बड़ा, छोटा, एक, अनेक। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। अब यहाँ समझिए समान अर्थ मतलब जैसे किसी एक का एक और नाम, ठीक है, वस्तु वही है लेकिन उसे दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द, यानी एक ही शब्द के अनेक नामों से, ठीक है, अनेक नाम होना। तो पहला आपका है पानी, तो पानी को हम कहते हैं जल। माँ को माता, पेड़ वृक्ष, दूध दुग्ध, वस्तु सामान, खुश प्रसन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए विशेषण क्या होता है। तो विशेषण जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण, ठीक है। जैसे सुंदर फूल, हरी कमीज, ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसमें सुंदर फूल, तो इसमें विशेषण क्या आपका है, सुंदर। और इसी तरह हरी कमीज में आपका विशेषण है हरी, ठीक है। या काला बाल, तो काला बाल में काला आपका क्या है, विशेषण। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपका है, बताइए इसमें से सुंदर वस्तुएं। तो सुंदर वस्तुएं में विशेषण क्या है, यस सुंदर, ठीक है, सुंदर आपका क्या है, विशेषण। नेक्स्ट 3 लीटर दूध, तो 3 लीटर दूध में आपका क्या है, 3 लीटर विशेषण है। नेक्स्ट उपयोगी पदार्थ में आपका उपयोगी विशेषण है। कृत्रिम
कृत्रिम रबड़, तो कृत्रिम आपका विशेषण है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है का, के, की लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। आपके सामने सेंटेंस है, इस सेंटेंस में से इन वाक्य है, इन वाक्यों में आपको या का, की, के लिख करके वाक्य पूरा करना है। तो पहला आपका वाक्य है राहुल डैश पिताजी रबड़ की वस्तुएं लाए। राहुल डैश पिताजी रबड़ की वस्तुएं लाए। तो राहुल के पिताजी रबड़ की वस्तुएं लाए। ओके, नेक्स्ट राहुल अपना माँ डैश पास गया। राहुल अपने, ठीक है, अपनी माँ डैश के पास गया। तो माँ के, ठीक है, यहाँ पे क्या भरेंगे के, का, की, के में क्या होगा के। राहुल अपनी माँ के पास गया। नेक्स्ट रबड़ डैश पेड़ होता है। रबड़ डैश पेड़ होता है। तो रबड़ का पेड़ होता है। नेक्स्ट रबड़ से कई प्रकार डैश वस्तुएं बनाई जाती है। तो रबड़ से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट रबड़ डैश पेड़ से रबड़ डैश वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो इसमें देखिए रबड़ के पेड़, ठीक है, क्या भरेंगे के पेड़ से रबड़ की वस्तुएं बनाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए जब शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वाक्य को देख करके, अगर वाक्य एक वचन है या बहुवचन है तो उसके हिसाब से स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है, इन सबको देख करके का, की, के शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो सभी बच्चे इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को याद करेंगे और अपनी पीसी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।